नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। आपको यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप शुरू से अंत तक देखिए, निश्चित रूप से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 1 लीटर पानी में ए 25 कैलोरी होती है, बी 100 कैलोरी होती है, सी कोई कैलोरी नहीं होती है, डी 10 कैलोरी होती है। 1 लीटर पानी हो या 100 लीटर पानी हो, कैलोरी में कोई कैलोरी नहीं पाई जाती है। चाहे 1 लीटर पानी हो या 100 लीटर पानी हो, उसमें कोई कैलोरी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? जो शताब्दी एक्सप्रेस वो किसके शतवार्षिकी का संबोधन करती है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी भारत का स्वतंत्रता युद्ध, डी महात्मा गांधी। शताब्दी एक्सप्रेस शतवार्षिकी का संबोधित करती है ए जवाहरलाल नेहरू के। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय ए मुंबई में, बी शंघाई में, डी जोहान्सबर्ग में, डी मॉस्को में। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना ए 5 जनवरी 1962, बी 14 जनवरी 1965, सी 25 जनवरी 1966, डी 1 जनवरी 1960। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुआ था चेन्नई में। इसका मुख्यालय चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसमें से आपको बताना ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। सॉरी। क्वेश्चन आपको इसमें मिलाना है कि कौन सा सही है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर, यानी ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। इसमें सिर्फ ऑप्शन बी में सिर्फ 3 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। आप ऐसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है? ए चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में, बी कच्चे चमड़े के उत्पादन में, सी उर्वरकों के उत्पादन में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरकों से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, बृहद सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है? बृहद सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, जो मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लोहड़ी अर्धभूमि है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। अगर प्रति हेक्टेयर पूछा जाए तो पंजाब में। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है क्या? फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक से दूसरी नदी ताप्ती निकलती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म किस शहर में हुआ था? हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म इलाहाबाद के लोकनाथ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर अगला, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल ने। नेपाल का जो राष्ट्रगान है, अपने भारतीय थे प्रदीप कुमार राय ने उनका राष्ट्रगान लिखा था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? जो थॉमस रो या थॉमस रो अजमेर के किले में मिला था, लेकिन कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो आगरा के किले में जहांगीर से मिला था। क्वेश्चन नंबर अगला, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? यमुना से नहीं मिलती है या यमुना की सहायक नदी नहीं है? सोन। ये सोन गंगा की सहायक नदी है। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्वेश्चन नंबर अगला, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, माचिस बनाने में निम्न वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने के लिए मुख्य रूप से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है क्या? कैवल्य का संबंध किससे है? कैवल्य का संबंध है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी? बदायूनी ने। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? नंबर ए, अधिराज। बी, राजेंद्र प्रथम। सी, राजराज प्रथम। इनमें से कोई नहीं। चोल झील का निर्माण जो 16 मील लंबी थी, राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी। मरुद्वीप संबंधित है किससे? मरुद्वीप किससे संबंधित है? ग्लेशियर से, रेगिस्तान से, द्वीप से या पर्वत से? मरुद्वीप संबंधित है रेगिस्तान से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बी। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को मनाया जाता है। भारत की अयोनिका पाल निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती है? अयोनिका पाल निशानेबाजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? ऑप्शन नंबर सी, जार बर्दीन। रसायन के क्षेत्र में इन्होंने 2 बार नोबेल प्राप्त किए हैं। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? ए, मैक्सिको। बी, कनाडा। सी, इटली। डी, जर्मनी। मरकरी का सर्वाधिक उत्पादन इटली करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है? ध्रुव, हर्षा, अप्सरा, विप्ला। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? हिंद स्वराज की पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज की पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय हेग में है, जो नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान किस विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? ए, उच्चतम न्यायालय। बी, संसद। सी, राष्ट्रपति। डी, राज्य विधानमंडल। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को सौंपा है। हाल ही में आज़ाद
हिंद सरकार की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं। ये 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया था? जो नालंदा प्राचीन शिक्षण मठ था उसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था 1200 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1200 ईस्वी में। पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? पेंटागोनिया ये चिली और अर्जेंटीना के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पेंटागोनिया दक्षिणी अमेरिका के पेंटागोनिया का एक शहर और अर्जेंटीना का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर अगला, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? ए ग्वालियर का किला, बी आगरा का किला, सी लाहौर का किला, डी इलाहाबाद का किला। ग्वालियर का किला मान सिंह ने बनवाया था, अकबर ने नहीं बनवाया था। क्वेश्चन नंबर ए सही है इसका। ग्वालियर का किला मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर डी एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक करंट बहुत पुराना, इसको छोड़िए लेकिन जान लीजिए। नवंबर 2018 में तमिलनाडु में किस चक्रवाती तूफान के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया था? गाजा के। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया था कहाँ से? ये झारखंड में शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर अगला, सितंबर 2018 में किस राज्य में एक बांध का नाम अटल सागर बांध रखा गया? अटल सागर बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में किस भारतीय फल को जीआई टैग प्राप्त हुआ? जीआई टैग महाराष्ट्र के अल्फांसो को प्राप्त हुआ। ये 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा? ए पटना में। दोस्तों यह क्वेश्चन लास्ट था और आखिरी था। आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना है। दोस्तों अभी मैंने हाल ही में वीडियो बनाना शुरू किया है, अगर इसमें कुछ गलती हो तो सॉरी।